करते हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स। तो कल मैंने इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कल क्या बताया था, कोई समझाएगा कल क्या बताया था? लास्ट में क्लास 11 पर कैसे आए, 10th पर तो सब कुछ खत्म हो गया था, है ना। मीन मीडियन मोड हमने पढ़ लिया था और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चली। क्लास 11 में क्या दिक्कत हुई? हाँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करो, कैसे पता नहीं चलता? एवरेज परफॉर्मेंस वाला एग्जांपल दिया था ना, कि अगर कोई दो डेटा है तो दोनों डेटा का मीन मीडियन सेम हो सकता है ना। लेकिन हमने एग्जांपल देखा था कि लेकिन हमें ये डेटा को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। सिर्फ मीन मीडियन को देख के ही आप चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेनिटी के साथ, है ना। सिर्फ दो डेटा का मीन मीडियन देख के अगर उनका मीन मीडियन सेम है तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि उनका परफॉर्मेंस सेम है, या फिर उनके बारे में जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हो वो चीज हमेशा सेम आएगी, है ना। तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? डिस्पर्शन, है ना, कि डेटा कितना ज्यादा स्कैटर्ड है ना, कितना दूर है ना, और कितना पास है। जिसमें डेटा ज्यादा पास में है ना, वैल्यूज बहुत आसपास है तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, और जिसमें वैल्यूज बहुत दूर दूर है और वो ज्यादा क्या, उतना कम एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ लिया था। तो अभी इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? तो चार चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप उसके कितना भी स्कैटर हो रहा है, कितना भी डिस्पर्स है, उसको पता कर सकते हैं। तो ये हेडिंग डालिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्स ये वर्ड यूज किया ना, स्कूल में यूज होता है नहीं होता है? जैसे छुट्टी का टाइम होता है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब कि सब अपने अपने मतलब स्कूल से स्कैटर्ड हो जाए ना, अपने अपने जगह पर चले जाए। तो उसी चीज को मेजर कर रहे हैं कि कितना वो क्वांटिटी है। तो इसको मेजर करने के लिए अलग अलग एंगल से मेजर करते हैं। जैसे लिख लेते हैं, देखिए इसमें there are four commonly used measures of dispersion. There are four commonly used measures of dispersion. ये लिख लीजिए, डिस्पर्सल। तो ये चार तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमारे सिलेबस में क्वार्टाइल डिविएशन नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी तीन हमारे सिलेबस में है तो वो हम पढ़ेंगे। ये कहीं नहीं आता है, कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए इसमें, रेंज। रेंज क्या होता है? अलग अलग लेवल ऑफ डिस्पर्शन है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा ना आपने, कई सारी थ्योरीज आती है। तो कोई थ्योरी होती है सर्टेन एस्पेक्ट से डील करती है ना, और कुछ चीजें उसमें फॉलो नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, उसमें भी कुछ चीजें फॉलो नहीं हो पाती। तो इसी तरह से जब स्टार्टिंग में सोचना स्टार्ट किया इन्होंने कि कैसे हम इसको मेजर करें, तो सबसे सिंपल चीज वो सोच पाए पहले कि रेंज करके एक बनाते हैं और उससे हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में कल मैंने आपको आइडिया दिया था कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो जिसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा डेटा स्कैटर्ड है ना, और
और जिसमें कम डिफरेंस आ रहा है वो कम स्कैटर्ड है। तो सबसे आसान वाला सब ये होता है, लेकिन फिर उसके बाद में देखा कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो इसलिए और आगे भी आए हैं क्या क्या डिस्पर्शन। तो रेंज इसमें लिखिए, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, range is the difference between two extreme observations. Two extreme observations of the distribution. एग्जाम्पल लिखिए, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें कल वाले एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैचेस हैं, बैट्समैन B1, बैट्समैन B2, फर्स्ट मैच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये दो डेटा है। तो अगर मैं रेंज निकालता हूं फर्स्ट बैट्समैन के लिए, कितना आएगा देखो। तो बोला है टू एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, ये दो एक्सट्रीम वैल्यू। तो सबसे ज्यादा कितना है इसमें 120 और सबसे कम कितना है 0, तो ये आ जाता है 120। इसी तरह रेंज फॉर B2, तो मैक्सिमम कितना है 52 और मिनिमम कितना है 40। इसका रेंज कितना आ जाता है 12। तो हो सकता है कि दोनों का मीन मीडियन सेम हो, लेकिन इस क्वांटिटी को हम देख के बता सकते हैं कि जो B2 है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। नीचे लिख दीजिए, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, that performance of B2 is better. Performance of B2 is better. अब देखो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, यहां तक है समझ, बहुत सिंपल है। अब इसमें भी कुछ दिक्कत ये है कि इसमें दिक्कत ये है कि हमने अभी तक जो पढ़ा सब कुछ वैल्यू दे रहा। 9th 10th में जो भी पढ़ा मीन मीडियन मोड, किसी डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए हम बता रहे थे, उसमें कुछ वैल्यू है, हम ऐसे ही देख के बताते रहे कि किसका। तो मीन मीडियन मोड जो हमने पढ़ा है उसमें भी काफी मेहनत हुआ, उससे भी काफी अमाउंट तक पता चल पाता है। तो हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जो हमारे मीन मीडियन मोड जो हमने पढ़ा है और इसको डिस्पर्शन को इसको पूरा कंबाइन कर दे, है ना। तो इसलिए तो ये बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली बात है, तो क्लास 9 में दे सकती है, लेकिन 11th में से उतना तो दिया नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड लिखिए मीन डिविएशन। तो अब मीन से रिलेट करके यहां पर आ जाएगा मीन डिविएशन।
deviation about mean. Mean deviation about mode. Mode नहीं, mean. Mean deviation about mean, mean deviation about mode. तो ये वो वाला मीन नहीं है जो हम मीन जानते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। ये सिंपल, ये है वही है, एवरेज है ये, है ना, मीन वही है, लेकिन ये अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। तो मीन डिविएशन मतलब कि हम क्या करेंगे, जो उसका मीन आ रहा है ना, मीन के टर्म्स में अगर बात करें तो हमें किसी भी डेटा का मीन निकालना आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो इसका मीन निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा, है ना। 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 150, 150 बटे 5, 30 आ गया। तो ये मीन आ गया। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। इसका मीन आ गया 30, जनरली x बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसका जो मीन आया है, सारी वैल्यूज इससे कितनी डेविएटेड है, तो 10 जो है इससे कितना डेविएटेड है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को ही बोलते हैं डेविएशन। और जो दूसरी वैल्यू वो कितना डेविएटेड है, 10। ये 30 तो 0 है, ये 40 फिर 10 डेविएशन है, और फिर ये 10 डेविएशन है। तो हमने क्या किया, हर एक वैल्यू के लिए डेविएशन निकाली है, कहां से, उसके मीन से। बात है इसमें? तो ये कितना हो गया, 10, 10, यहाँ 20 डेविएशन है, 10, 0, 10 एंड 20। ये डेविएशंस आ गए हमारे, है ना, डेविएशंस आ गए। इसका क्या निकालते हैं, मीन। बात है इसमें? इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन मतलब इसका एवरेज निकालना आता है, ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 20, 60, 5, 12 आ जाएगा। बात है इसमें, है ना। तो ये हमें क्वांटिटी मिल गई। ये जितना कम होगा उतना हमारा डेटा अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और ये डिविएशन, सोचो ये वैल्यूज ज्यादा हो गई तो ये डिफरेंस और बड़े बड़े आएंगे, है ना, डिफरेंस बड़े बड़े आएंगे तो ये ऐड करोगे तो इसका एवरेज और ज्यादा निकलेगा, है ना। तो और ज्यादा निकलेगा तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। बात है समझ में, ठीक है। तो ये हो गया मीन के अबाउट। दूसरा मीडियन के अबाउट भी ऐसे निकाल लेंगे, तो उसमें क्या होगा, मीडियन इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, मीडियन भी यहाँ पर फॉर्चुनेटली 30 आ रहा है, मिडिल वैल्यू, है ना। मीडियन निकाल लेते हैं कैसे, 5 में से जो मिडिल वाली वैल्यू होती है 5 + 1/2 करके मीडियन निकालने के कई सारे तरीके हैं, हम पढ़ चुके हैं, है ना, सारे तरीके यूज होंगे। तो किसी भी तरीके से हम मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। तब मीडियन से कितना डिविएशन है, यहाँ पर उतना ही सेम डिविएशन आ रहा है। अगर मीडियन 30, मान लो मीडियन अगर 20 आया होगा, मीडियन निकालना तो 20 आया, तो अब इस मीडियन से हर एक वैल्यू में कितना डिविएशन है, इसमें कितना डिविएशन है, 10, इसमें कितना डिविएशन है, 0, इसमें कितना है 10, इसमें कितना है 20 और इसमें कितना है 30। बात है समझ। फिर इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। आई बात समझ में, है ना। तो यही करना है हमें। तो अब मीन निकालने के लिए हमें सारे जो भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यूज करना पड़ेगा। तो पहले मीन निकालना है, तो दिमाग मीन लगाना है, मीन निकालने में करना है। और फिर उसके बाद मीन डिविएशन निकालने के लिए तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अलग अलग वैरायटी के डेटा के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिख दो, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर इस वर्ड को यूज करता हूं, मीन डिविएशन वर्ड को, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं मीन की बात कर रहा हूं। मीन डिविएशन मतलब मैं मीन और मीडियन दोनों के मीन डिविएशन की बात कर रहा हूं। बात है समझ में, है ना। अगर मैं मीन डिविएशन वर्ड का यूज कर रहा हूं तो ये वो मीन नहीं निकाल रहे हैं, ये क्या है, डिविएशन का मीन है। और वो डिविएशन किसके अबाउट हो सकता है, मीन के अबाउट हो सकता है और मीडियन के अबाउट हो सकता है। बात है समझ में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मीन डिविएशन, क्योंकि मीन मीडियन निकालने के लिए हमारी जो टेबल होती है अलग अलग तरह की टेबल होती है। जैसे कल बताया था, सबसे पहले आती है अनग्रुप्ड डेटा, है ना। फिर उसके बाद ग्रुप्ड डेटा में आपका आ जाता है, क्या क्या बताए थे, 2 बताए थे उसमें,
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक एक करके हम सबके एक एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इसमें, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ये लिखवा है ना, ये लिखो ना, टू टाइप्स, ये लिखो। मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। फिर इसके बाद देखेंगे मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, जैसे मान लीजिए कोई डेटा दिया हुआ है आपका, ठीक है, उसमें कई सारी वैल्यूज है, तो डेटा जो होता है उसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा दिया हुआ है 5, 20, 30, 50, 60, ये xi होता है। i क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बनी है xi ये है, इसमें क्यों लिख रहे हैं? xi का मतलब ये है i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये x1 है, ये x2, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। कॉमन करके क्या लिख देते हैं? xi। fi का मतलब क्या होता है? f1, f2, f3, f4, fi तो होता है ना, ये fi है। fi का मतलब क्या है? ये 1, f1, f2, f3, f4, ये बात है समझ में, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए लिख लीजिए इसमें। तो क्या करेंगे हम, देखो हम क्या जानते हैं, मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज में से जो मीन हमारा आया है उसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने। देखो मैं आपको समझा देता हूं, उतना लिखिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, x1 में से x बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन हमने निकाला था, मान लो इन वैल्यूज का मीन कितना 30 आया, तो हम क्या करें, x1 से 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें तो डिफरेंस चाहिए, ये तो नेगेटिव आया है, मोड, हाँ तो इसका मोड लगा देंगे, बात है समझ। फिर इसी तरह से x2 में से x बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x3 में से x बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर x4 में से x बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और x5 में से x बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात है समझ में। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 दिख रहा है, ऐसे लिखेंगे। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को कैसे लिख सकता हूं मैं, सिग्मा xi माइनस x बार, पता है समझ। यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 से लेकर जहां तक होगा, जितने भी वैल्यूज होंगी, n वैल्यूज होंगी 1 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n हो जाएगा, n मतलब जितने एलिमेंट्स हैं। और इस तरह के ये मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अनग्रुप्ड मतलब सारा डेटा अलग अलग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कल एग्जांपल दिया था मैंने, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स ये दिए हुए हैं, कुछ भी हमने ग्रुपिंग नहीं किया है। ग्रुपिंग करते तब फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये कितनी बार, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उससे डिवाइड कर देंगे, इसको बोल देते हैं मीन डेविएशन। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मीन डेविएशन यहां पर जैसे मैंने बताया कि अगर मीन डेविएशन निकाल रहे हो, मीन डेविएशन तो दो तरह से निकलता है, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, है ना। तो ये x बार क्या है, अगर आप अबाउट मीन निकाल रहे हो तो उनका मीन है, अगर आप अबाउट मीडियन निकाल रहे हो तो उनका मीडियन। बात है इसमें, फॉर्मूला यही लगेगा। वही ऐसे ही कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे तो यहाँ पर सब जगह मीन रख रहे थे, फिर एवरेज निकाल रहे थे, और मीडियन के अबाउट निकाल रहे तो क्या रखते थे, यहाँ पर मीडियन रख देते थे और फिर उसके अबाउट निकालते थे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अबाउट मीन अगर कैलकुलेट करेंगे तो x बार जो हो जाएगा वो मीन हो जाएगा, और अगर अबाउट मीडियन कैलकुलेट करेंगे x बार क्या हो जाएगा, मीडियन। ये फॉर्मूला है।
याद भी नहीं होगा तो फिर भी कर दोगे, इसलिए सारे फॉर्मूले वैसे बताने वाला हूँ, अगर याद भी नहीं रहता है फिर भी निकाल लो बस। क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, इस चीज को ऐसे भी लिख दिया जाता है 1/n सिग्मा टी आई, 1/n सिग्मा टी आई। यहाँ पर टी आई क्या हो जाते हैं, डिविएशंस हो जाते हैं। तो d1 x1 माइनस a, उस तरह से। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मीन डिविएशन about median and mean for the data ये डेटा दिया हुआ मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन और मीडियन दोनों चीजें निकालनी है। ऐसे लिख लीजिएगा, पहला मीन डिविएशन अबाउट मीन, उसके लिए हमें इन सब पर क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। निकाल दो, 6 7 10 12 13 कितना आया, 4 8 20 डिवाइडेड 13 10 आ गया। आ गया, अब निकाल दो सबका मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें तो पता है ना कैसे निकालना है। 10 और 6 में कितना डिफरेंस है, 10 और 7 3, 10 and 10 0, 10 12 2, 10 13 3, 10 4 6, 10 8 2, 10 20 10 कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय करो कितना है, 15/4 15/4 15/4 पूरा कैलकुलेट कर दो इसको, 4 के 12 3.75 आया समझ, है ना। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, वैसे निकालेंगे आराम से। इसी तरह से करिए मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, उसके लिए मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। सबसे छोटा 4 6 7 8 10 12 13 20, चलिए हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, मीडियन में क्यों निकाल रहे हैं, पूछा कैसे निकालना है, लेकिन इससे क्या पता चलेगा, डेटा की एक्यूरेसी और पता चल जाएगा। हाँ देखो अभी तो क्या है, हमें ये सिखाया जा रहा है, अभी क्या होगा फ्यूचर में दो डेटा दिया जाएगा, अगर आपका बाई चांस दोनों का मीन मीडियन सेम आ गया, मीन मीडियन के साथ आपको उसका डिस्पर्शन भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पहले डेटा का आपने मीन मीडियन और उसका डिविएशन कैलकुलेट किया, दूसरे डेटा का मीन मीडियन डिविएशन कैलकुलेट किया, उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लो मीन मीडियन आसपास है तो जिसका डिविएशन ज्यादा है उसका परफॉर्मेंस खराब है, आई बात समझ में। तो फ्यूचर में उसको कंपेयर करने के लिए, लेकिन अभी हमें इंडिविजुअल डेटा के लिए फिर उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, डिविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसलिए निकालना है। कितना है, ये भी 3.75 आ रहा है।
10/2 9 9 आ गया, उससे मीन डिविएशन निकालेंगे, डिफरेंस ये भी उतना ही आ रहा है। यस सर, चेक करके देखो एक बार सुनो। हाँ तो ये मीन तो मीडियन है, नहीं जरूरी नहीं है, दो क्वेश्चन के वन आंसर आ सकता है, तो मतलब ये नहीं क्वेश्चन सेम है, तो कितने सारे क्वेश्चन के 0 आंसर है, सेम आ रहा है। यस सर सेम। तो ये समझ में आ गया ना, सबसे सिंपल टाइप के डेटा का मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए। तो अगला कौन सा वैरायटी आता है, मीन डिविएशन ऑफ, बताइए, ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में सबसे पहला कौन सा था, हाँ देखो अगली हेडिंग, मीन डिविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में सबसे पहले आ जाएगा EFD, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर DFT डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वैल्यूज दी गई है x1 x2 x3 x4, इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है f1 f2 f3 f4, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज है, ये xi है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका xi fi निकाल देते हैं, है ना, और मीन निकाल देते हैं। पहले तो मीन पता होना चाहिए, तब तो डिविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, xi fi, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से हम अगर अबाउट मीन निकाल रहे हैं, इसमें भी ये पार्ट आ जाएगा, अबाउट मीन, इसको मत लिखना, अबाउट मीन। अबाउट मीन में हम पहले x बार अगर निकालते हैं मीन इसका, तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये निकालना हमें आता है, ठीक है। तो मीन पता चल गया, मीन पता चल गया, अब क्या करेंगे बताइए, मीन पता चल गया, हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, xi में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बार, इसको मैं डिविएशन बोल देता हूँ, है ना। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, ये क्या आएगा, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार और x4 माइनस x बार। ये बात आई समझ में, सबका डिवीजन आ गया। तो इसमें कितनी वैल्यूज है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 है, तो x1 कितनी बार है, 2 बार है। तो दोनों का सेम आ रहा है डिवीजन, सेम आ रहा है डिवीजन की नहीं आ रहा है, बात है नहीं समझ में कि नंबर्स में दिखाया जाए, आ रहा है समझ में। तो अब दोनों का सेम आ रहा है, तो उसको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा डिवीजन, है ना। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, PI FI, बात है समझ में, है ना। जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 बार हो जाएगा, है ना, और फिर उसका मीन निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला ये बन जाता है, तो मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, या फिर 1/n बोल दो, जो कुछ बोलना है, सिग्मा FI लिख दो, सिग्मा FI। बात आ गई समझ में, है ना। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक्चुअल में मॉड में होगा तभी सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं FI
मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये फॉर्मूला है जो हमें यूज नहीं करना है, हमें तो डायरेक्ट कैसे निकालना है, हमें पता है कैसे निकालना है, टेबल बना के निकालेंगे, फॉर्मूले तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ लिख लो, फिर भी लिखेंगे, क्या क्या भाई, कोई बोले कि फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला हम बता सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आगे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। अबाउट मीन, और इसी तरह से अबाउट मीडियन निकालेंगे, एक्स बार क्या हो जाएगा, मीडियन निकालेंगे। समझ में आ रहा है प्रशांत? क्या क्या क्या? अरे सर ये बोले कैसे क्या पढ़ाई क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द मीन डिविजन अबाउट मीन एंड मीडियन। कैलकुलेट द मीन डिविजन अबाउट मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। एक एक क्वेश्चन से एक एक एक्सरसाइज हो रही है, पता है? हो रही पहले जो क्वेश्चन करवाया था उससे आपकी 31.1 हो जाएगी, इस दूसरे क्वेश्चन से 31.2 हो जाएगी, जो भी है उसके एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन रिवाइज कर ले। हाँ बस लिखो, करो। लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसे नहीं करता है, इसको रिवाइज कर लिया हो गया। हाँ तो सबसे पहले इसका ढंग से टेबल बना लीजिए। क्या हुआ? एक्स आई एफ आई 3, 9, 17, 23, 27, 8, 10, 12, 9, एक्स आई एफ आई। तो सबसे पहले मीन निकालना है हमें, तो एक्स आई एफ आई कैलकुलेट किया, कितना जाएगा 24, 90, 12 into 17 करो, 23 into 9 207 and 27 पंजे 35। ठीक है, एक्स आई एफ आई कितना हुआ 660, ये 44 एक्स बार निकाल लो। तो सबसे पहले अबाउट मीन लिख दीजिएगा, अबाउट मीन टेबल बनाने के बाद अबाउट मीन, ये अबाउट मीन के अंदर टेबल बनाइएगा ना, क्योंकि मीन निकालने के लिए यूज हो रहा है, मीडियन की दूसरी टेबल बनेगी। तो एक्स बार कितना आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 44, तो 30, 15 आ गया मीन, 15 आ गया मीन। अब उसका निकालिए डेविएशन, तो di इज इक्वल्स टू xi माइनस x बार का मॉड। तो ये कितना वैल्यूज डिविएटेड है 15, सो 13 3 है जो 15 से कितना डिविएटेड है 12, 15 माइनस 9, 9 6 15, 2 5 3 8 7 5 ये आ गया डिवीजन, है ना। अब हमें इस डिवीजन को कितनी बार काउंट करना है 8 बार काउंट करना है, तो क्या निकालेंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना हो जाएगा 12 के 96, 60, 24, 60,
वैल्यू का डिवीजन ये है, 8 वैल्यूज का डिवीजन है, या सबका डिवीजन आ गया, और इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 6 4 10 2 12 9 1 10 6 16 17 18 25 6 31 312 आंसर आपने डिवाइड किया इससे 44 से, 320 कितना आ रहा है, 312 आ रहा है, 312 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा पूरा डिविएशन, टोटल डिविएशन, और मीन डिविएशन निकालना है, तो 312/44 करोगे तो उतना ज्यादा तो नहीं आएगा, 7 बता देता हूँ कितना आ रहा है, 7.09 आ रहा है, जो कुछ गड़बड़ कर दिया। बात ऐसी होती कैसे कर रहे हैं, इसी तरह से मीडियन के अबाउट कर लीजिएगा, तो मीडियन कैसे निकलेगा, हाँ तो ये ऑलरेडी अरेंज है, XI को अरेंज करना है, FIDI को नहीं अरेंज करना है, ये तो डिविएशन किससे निकाला है, मीन से डिविएशन निकाला है, तो ये कहानी हमें खत्म करनी पड़ेगी ये सब। अभी तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए XI FI नहीं निकालते, उसके लिए क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 8 18 30 39 एंड 44 ये आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है n की, अबाउट मीडियन लिख लीजिएगा, अबाउट मीडियन n कितना हो जाएगा 44। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 करते हैं, 22 के जस्ट आगे वाली वैल्यू और इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू, मीडियन कितना आ गया 17 आया, मीडियन आ गया 17। अब जैसे 15 के साथ किया था, अब ऐसे ही 17 के साथ कर लेंगे, तो 17 से कितना डिविडेड है, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो 14, 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 17 0, 17 माइनस 23 6, 17 माइनस 27 10, ये आ गया डिविएशन। डिविएशन को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 14 कितना होता है 112, 80 0 54 एंड 50 ऐड करो, 4 2 6 8 और 1 9 9 10 19 9 296। तो कितना आ जाएगा, इसका निकालना है, मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू 296 डिवाइडेड बाय 44। इसको कर देंगे, इससे थोड़ा बात है इसमें।